अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं आहियां मां सां गॾु नाज़ी अमीर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त अफ़गानिस्तान पारां जेका कार्रवाई थी आहे, जेका आगराई थी आहे, उहा भारत जी चुट ते कई वई आहे ऐं असांजो सबर जवाबु ॾेई वियो, जंहिंखां पोइ असां जवाबी कार्रवाई मजबूरन कई आहे। हिन वक़्तु हाणे बॉल काबुल जे कोर्ट में आहे। जेकॾहिं जाइज़ शर्तुनि ते ॻाल्हियूं थियूं त असीं ॻाल्हाइण लाइ तैयार आहियूं। उन सां गॾोगॾु इन अज़म जो इज़हार बि कयो वियो आहे वफ़ाक़ी कैबिनेट जे इजलास में त मुल्क जी दाख़िली सलामती या ख़ुदि मुख़्तियारी ते कंहिं बि क़िस्म जे कंहिं बि साज़िश खे या वार खे बर्दाश्त न कयो वेंदो। नाज़रीन, अव्हांखे इहा बि ख़बर आहे त आर्ज़ी जेका सीज़ फायर थियो आहे पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान विच में 48 कलाकनि ते ॿधलु उहो सीज़ फायर जारी आहे। उन हवाले सां नाज़रीन कोशिशि कई पई वञे त जेको ही मामरा आहिनि कहिड़े तरीक़े सां मुख़्तलिफ़ दोस्त मुल्क हुजनि, हितां जा जेके आलिम आहिनि उहे हुजनि या ॿियनि मुख़्तलिफ़ टियाकड़ मुल्कनि जे हवाले सां इन शइ खे मुस्तक़िल अमुल में तब्दील कजे, पर मुसलसल जेके भञकड़ियूं थियनि पियूं उन हवाले सां ख़दशनि जो इज़हार बि थिए पियो। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ जो इहो चवणु आहे त छाकाणि त हीउ जेके समूरो सिलसिलो आहे हीउ दिल्ली स्पॉन्सर्ड लॻे पियो, इन करे जेका आर्ज़ी जेका सीज़ फायर आई आहे उनखां पोइ जेको सीज़ फायर जो सोचियो पियो वञे उहो ॾुखियो हिन वक़्तु नज़र अचे पियो। उनखां सवाइ नाज़रीन कुझु ॿियूं डेवलपमेंट्स में असांखे नज़र अचनि पियूं। पॉलिटिकल फ्रंट ते असांखे ॾिसण में आयो गुज़िरियल ॾींहुं अव्हांखे इहा बिल्कुलु सुध हूंदी त KP जे नए वॾे वज़ीर पंहिंजे उहिदे जो हलफ़ खणी वरितो आहे। उन हवाले सां इहे बि ख़दशा ज़ाहिर कया विया त शायदि ही को वॾो सियासी बहरान सूबे अंदरि थी सघे थो, पर बहरहाल असां ॾिठोसीं नेठि जेको हाईकोर्ट जो फ़ैसिलो आयो उनखां पोइ नाज़रीन उहा हलफ़ बरदारी थी गुज़री, जंहिंखां पोइ हिकिड़ो जारहाणी असीं स्पीच बि ॿुधीसीं वॾे वज़ीर जी, जंहिं ते पिण अॼु रिएक्शन कुझु साम्हूं अचे पियो। रण सनालो जो चवणु आहे त सरहद पार खां जेकॾहिं मुल्क ख़िलाफ़ का साज़िश थिए थी त उनखे मुंहुं ॾियणु वफ़ाक़ जी ऐं पाक फ़ौज जी ज़िम्मेवारी आहे। कंहिंजी कहिड़ी ज़रूरत उन्हनि मुखातिबु कयो आहे KP जे वॾे वज़ीर खे त उनजी कहिड़ी ज़रूरत जो हू ऑपरेशन जी मुखालिफ़त करे। उनखां सवाइ नाज़रीन अॼु TLP मथां पाबंदी जे हवाले सां वफ़ाक़ सां राब्ते जो फ़ैसिलो कयो आहे पंजाब सरकार। ऐं हिकु ॿी डेवलपमेंट असांखे नज़र अचे थी त कुझु ॾींहंनि खां मूंखे यादि बि हूंदो त मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच में जेका तनक़ीद ही जेका इल्ज़ाम हुआ उहो तमामु घणा शिदत इख़्तियार करे चुको आहे, जंहिंखां पोइ उन में इंटरवीन कयो वज़ीर आज़म। ऐं अॼु हिकु अहम मुलाक़ात थी आहे बिलावल भुट्टो ऐं वज़ीर आज़म विच में। वज़ीर आज़म जो इहो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी असांजी अहम इतिहादी जमायत आहे ऐं असां उनजे ख़दशनि खे एतिराम जी नज़र सां ॾिसूं था ऐं उन्हनि ख़दशनि खे ख़तमु कराइण जी ख़ातिरी बि कराई आहे। अॼु वज़ीर आज़म KP जे वॾे वज़ीर सां राब्तो बि कयो आहे, उनखे पिणु सहकार जी ख़ातिरी करे आहे। पर हिकु पासे असां ॾिसूं था त वज़ीर आज़म जो हीउ टेलीफोनिक राब्तो आहे KP जे वॾे वज़ीर सां, ॿिए पासे राणा सनाउल्ला जा बयान अव्हां सां शेयर कयासीं त हीअ जेका समूरी सूरत हाल आहे ऐं ख़ासि करे हिन क़िस्म जा बयान उथंदे ई उहे कहिड़ी क़िस्म जी वर्किंग रिलेशनशिप जोड़े सघनि था सूबे ऐं वफ़ाक़ विच में, उनखे पिणु फोकस कंदासीं। जेको प्रोग्राम में जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जो तारुफ़ सां कराईंदसि, मूंखे जॉइन कियो आहे जो कि पैनल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNA आहिनि मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहब वीडियो लिंक ज़रिए जो कि प्रोग्राम जो हिसो आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि अॻूणा MNA लाल माली साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। मियां आज़ीम साहब मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, कुझु देरि खां पोइ उहे पिणु मूंखे वीडियो लिंक जे ज़रिए जॉइन कंदा। अवां सभिनी खे भलीकार ऐं सभिनी जी महिरबानी, अवां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं बेग साहब खां गुफ्तगू जो आगाज़ कयां थी। बेग साहब, अहम मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं कि ना सिर्फ ये मुलाकात जो तय पाई थी वो हो चुकी और बल्कि खदशात भी रखे गए बिलावल साहब की जानिब से और दूसरी जानिब से वज़ीर आज़म ने उन खदशात को ख़त्म करवाने की यकीन दहानी भी करवाई है, क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ ये हाईएस्ट लेवल की मीटिंग थी। इससे पहले हम लोग निचली सतह पे आपस में मुलाकातें कर चुके हैं। पहली मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली है सादिक साहब के चैम्बर में भी हुई थी। नवीद कमर साहब और दूसरे पार्टी के सीनियर रहनुमा उसमें थे, राजा परवेज अशरफ है। उसके बाद ये मुख्तलिफ स्टेजेस पे हमारी मुलाकातें रहीं, लेकिन वज़ीर आज़म की चेयरमैन PPP की इस इशू के ऊपर ये पहली मुलाकात है और ये बहुत ज़रूरी थी क्योंकि चीज़ें ख़राब होती जा रही थी। हमें तो रोक दिया गया था कि कोई बयानबाजी, बिलावल साहब ने कहा था कि नहीं कि हम करें, लेकिन सिचुएशन टेंस थी और इसमें बड़ा वाज़े नज़र आ रहा था कि दोनों पार्टियों में इख्तलाफात जो हैं वो उभर के सामने आ गए। अब उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये था कि जब हमने हुकूमत साजी की थी एक एग्रीमेंट बना था, उसमें कुछ चीज़ें हमसे एग्री की गई थी, वो चीज़ें अभी तक हमें बिलखुसूस पंजाब में नहीं दी गई हैं।
और कुछ सिंध के बिल्कुल कराची के प्रोजेक्ट जो थे फेडरल, उसके ऊपर भी वाजे डायरेक्शन नहीं है। तो वो एक बड़े वाजे था। दूसरी जो चीज थी वो मरियम बीबी की जो गुफ्तगू थी चेयरमैन पीपीपी हमारे लीडर के बारे में, वो बिल्कुल नामुनासिब थी, बड़ी उसराइल एग्रेसिव थी और बड़ी कंट्रडिक्ट थी। क्योंकि बिलावल साहब ने जब वो जनूबी पंजाब में गए थे फ्लड के दिनों में, तो उन्होंने वहां तारीफ की थी मरियम नवाज की, और कहा था कि जी पंजाब में अच्छा काम किया गया फ्लड के हिसाब से, और मरियम बीबी की बड़ी मेहनतें वगैरह वगैरह, बड़े खुले दिल के साथ तारीफ की गई थी। लेकिन उसके बदले में न सिर्फ उनके नीचे के हमनवा, बल्कि मरियम बीबी का भी जो अल्फाज और जो उन्होंने बातें कही हमारी पार्टी के लीडर में, वो न मुनासिब भी थी न कबूल भी थी, और पार्टी में उससे शदीद गुस्से की और गम की एक लहर जो है वो फैली है। और हम चाहते हैं कि उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आए, क्योंकि हमने तो अलाइज पार्टनर यानी गवर्नमेंट के कोलिजन पार्टनर जब हम हैं उनके, और वो कहते हैं सबसे बड़ी कोलिजन पार्टनर हैं, तो कोलिजन पार्टनर के साथ एक लिहाज मुरब्बत होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक कंसिडरेशन होती है। आपको वो हुकूमत में साथ दे रहे हैं, हमने तमाम बिल पास करने में, बजट को पास करने में, अमेंडमेंट्स लाने में कहीं पीछे नहीं हटे। हमने एक कोलिजन पार्टनर का साथ दिया है और भरपूर साथ दिया है, तो कई डाउट नहीं किया जा सकता। तो उस पर फिर हमने कौमी असम्बली में बाइकआउट भी किया था। हम कुछ दिन इजलास में भी शिरकत नहीं हुए थे। लेकिन इस वक्त मुल्क इस तरह की बातों का जो अदम इस्तेकाम पैदा करती हैं, मोतमिल नहीं हो सकता। हमें बड़े चैलेंजेस हैं। अभी ये पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड टैरिफ साइन करा है, उसका फायदा उठाने का वक्त है। सऊदी अरब के साथ हमने जो एग्रीमेंट साइन करा है, डिफेंस एग्रीमेंट, उसके खदो खाल क्लियर करने हैं। फिर तो बेग दुनिया साहब, का आप क्या सबसे बड़ा समझते हैं, क्या हिस्टोरिक, अंदाजा नहीं है इस सूरत हाल का जो आप बता रहे हैं कि ये इतने सारे चैलेंजेस का मुल्क को नहीं सामना मैं है? एक फिर बात आपने बस कहा और कि कह दूं, लिहाज मुरव्वत। दुनिया का जी। दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीमेंट हिस्टोरिक जो फलस्तीन पीस अकॉर्ड साइन हुआ, जिसमें पाकिस्तान भी मुस्लिम ममालिक की हैसियत से शरीक था अरब ममालिक के साथ, वो मैं समझता हूँ पूरे दुनिया में इतना अहम, इतना हिस्टोरिक, इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं। और पाकिस्तान की कलीदी हैसियत है। बल्कि जो तकरीर की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद दूसरी तकरीर के लिए शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है। और इंडिया को बिल्कुल एहसास हो गया है कि वो सफारती सतह पे बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। इन हालातों में अगर हम अपने मुल्क में जलसे और एहतजाज कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हुकूमत ने तो फलस्तीन जो अमन पीस अकॉर्ड है सबका साथ दिया, लेकिन वहां के लोग जो है वो हुकूमत के साथ नहीं है क्या, खुश नहीं है? वो भाई फलस्तीन खुश है जिसके बारे में आप यहाँ परेशान है। फलस्तीन ने मिठाइयाँ बांटी हैं, फलस्तीन ने खुशियाँ मचाई हैं, उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिल गई है, जो मुझे और आप जैसों को किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें तो ये बात की जा रही थी कि सऊदी अरब और कुवैत से कहा जा रहा था कि आपके पास इजाफी रकबा है, आप ये रकबा में से कुछ फलस्तीनी को दें और उनका सेटलमेंट कराएं। तो इस सिचुएशन से रिवर्स करके आपने उनकी अपनी सॉवरेन नेशन के तौर पे वो अपनी जमीन पे वापस आए हैं। ठीक, तो बेग और साहब, आज जो फैसला हुआ आगे के लिए पंजाब भी उन्हें हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ जानिब फराहम से, किया गया। तो बेग साहब, आप पीपल्स पार्टी हिमायत करती है पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाने की बात की गई इस जमात पर, और उस हवाले से वफाक से राब्ता करने का फैसला भी लिया गया है? पीपल्स पार्टी हिमायत करती है उसकी? देखिए अभी हम पे ये मेजर डिसीजन है, और इजलास आने वाले में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह लाई जा रही हैं। तो उससे पहले मैं समझता हूँ दोनों पार्टी, बल्कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर होगा कि इख्तलाफात दूर करें, चीज़ों को क्लैरिफाई करें। और जहाँ तक सवाल है इस पार्टी पे बैन लगाने का, जो एहतजाज किए गए हैं और जिसमें खून की होली खेली गई है और एसएचओ मारे गए हैं, और हर वो चीज़
जो शिद्दत पसंदी थी उसका वहाँ इजहार किया गया है। मैं समझता हूँ वंस फॉर ऑल इसको स्टॉप करें। आपके पहली बार की मल्टीनेशनल कंपनियां जा रही हैं, 12 कंपनियां जा चुकी हैं, शेल है, टेलीनॉर है, ठीक। प्रोटेक्टर बेग साहब, गैनवल आपकी है। बात को आगे हाँ, बढ़ाऊंगी। लाल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मियां अजीम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपने जिक्र किया कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं तभी हम इसको सबको अवेल कर पाएंगे, इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो इस वक्त क्रिएट भी हो रही हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको निमटने के लिए, कि हम जब हम एक पेज पर हों, साथ हों। इस वक्त इख्तलाफात को हवा हाँ, देने की आपने बात की कि उससे हमें बचने की ज़रूरत है। मियां साहब क्या या करेंगे, क्या कहेंगे आप, क्या कमेंट करेंगे? इस पर भी कमेंट कीजिएगा। जो बात बेग साहब ने कही कि एक कोलिजन पार्टी जो आपके साथ है, शाना बशाना खड़ी है हर चीज़ में, लेकिन उसका कोई ना तो कोई लिहाज रखा गया, ना कोई मुरवत का जिक्र कर रहे हैं, वो रिस्पेक्ट का जिक्र कर रहे हैं। और आज गो के खदशात ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई गई है। लेकिन मैं ज़रूर ये सवाल लाल साहब के आगे भी रखूँगी कि ये सिर्फ किसी एक पार्टी का मामला तो नहीं है, ये तो सूबे के अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी बड़े हर्ट हुए हैं, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स और सारे मामला हमारे सामने आते रहे सामने। देखें, इसमें बेग साहब ने बिल्कुल बड़ी तफसील के साथ जो बात की है, मैं ये समझता हूँ इस वक्त बिल्कुल बेग साहब ने जो जिस तरीके से दोनों पार्टियों की मौजूदा हालात के ऊपर बात की है बिल्कुल दुरुस्त है। मैं थोड़ा सा उसके आगे जाना चाहता हूँ कि इस वक्त मौजूदा जो हालात पाकिस्तान के हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम पार्टियों को, ख़ास तौर पे पीटीआई को और नून लीग को, पीपी को, हमें प्रोवेंशनल लेवल से बाहर निकल के इस वक्त एक कौमी सोच के साथ, सैलाब का इशू हो या और सूबों के मसले हों, इस वक्त जो हमारा मशरकी और मगरबी जो सरहदें हैं जहाँ पे हम इस वक्त हालात जंग में हैं, तो हमें इस वक्त एक कौम होकर एक कौमी सोच के साथ हमें इस वक्त तमाम पार्टियों को आपस में मिलकर सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और जो हमारे सियासी ज़ाती इख्तलाफ हैं उस उनसे बालातर होकर हमें इस पाकिस्तान के लिए खारजा पॉलिसी के ऊपर हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क की, इस खित्ते की जरूरत है। तो राना और सनाउल्लाह जहां साहब के तक बयान पर क्या कमेंट करेंगे आप मियां साहब? वो ये कहते हैं कि, और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए वो कह रहे हैं कि उनकी क्या जरूरत है कि वो ऑपरेशन की मुखालफत करें या उस हवाले से कोई बात करें। क्या कहेंगे? आपने कहा कि सबको साथ बैठना, तो क्यों ना एपेक्स कमेटियां मौजूद हैं, मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं इस मामले को, आप कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जाहिर है एक बड़ा अहम इस वक्त एक मामला है, तो ऐसे वक्त में बयानात की जो इस किस्म के सामने आ रहे हैं खुद हुकूमत की जानिब से, उससे किस तरह की फ़िज़ा जुड़ेगी, क्या माहौल बनेगा? देखें, आज जो बिलावल साहब और प्राइम शुबाशिफ साहब की जो मुलाकात हुई है, और दोनों पार्टियों के जो सरबराह हैं वो भी बैठे हैं, और पार्टी के दोनों पार्टियों के जो ए क्लास के लीडर हैं वो भी बैठे हैं, तो आपस में बैठ के जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर दोनों पार्टियों ने बात की है कि हमें इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, और ख़ास तौर पे इस वक्त अफगानिस्तान का जो मसला है उसको देखना चाहिए, जिसके साथ बिलावल साहब ने भी इत्तफाक किया है। बिल्कुल आप जो बात कर रही हैं ये बिल्कुल मैं पार्टी के अंदर भी हम ये गुजारिशात करते रहते हैं अपने दोस्तों से भी, कि अगर पीपी हमारे साथ हैं और बाकी जमातें भी हमारे साथ मिलकर इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो हमें सब पार्टियों को आपस में बैठकर जिस तरह हमें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर इज्जत दी है, और अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो मसला इकॉनमी का है हमने उस तरफ जाना है, और अफगानिस्तान के साथ जो हमारा जो बड़ी तकलीफ दे ये दिन गुजर रहे हैं, जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त था जिसके 40 लाख अफगानियों को हमने पनाह दी और जिनके लिए हमने खुद कुर्बानियां दी, और हमारा वो इस्लामी दोस्त है, हमारा भाई है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ इंडिया के साथ मिलकर जो वो कर रहे हैं इस वक्त, हमें ये चाहिए उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और वो सारी चीजें इस वक्त जरूरी हैं। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त तमाम पार्टियों को, जैसे मैं पहले गुजारिश कर रहा हूं, कि इस वक्त प्रोविंशियल सतह के ऊपर जो है वो बिल्कुल जो तमाम सूबों के जो सरबराह हैं, जो उनके वजीर आला हैं, वो बिल्कुल अपने सूबों के अंदर काम करें। जिस तरह आज आप देखें कि मियाँ शुबाशिफ साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को जो सीएम बने हैं केपी के, उनको बकायदा फोन करके मुबारकबाद भी पेश की,
और एक फराख दिली के साथ। और हमने जैसे ही वो इलेक्शन जीते हैं तो बिलावल साहब ने एक बड़ा मुस्बत रोल अदा किया कि अपने गवर्नर साहब को कह के हलफ बर्दारी का जो एक इशू था वो ख़त्म किया। तो ये एक जो लीडर की में जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल बिलावल साहब ने भी उसको साबित किया है। तो मैं ये समझता हूँ ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल एक तरफ ये भी चीजें होती हैं और दूसरी तरफ सियासी बयानात भी होते हैं, ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हम इंशाल्लाह ताला अब तो हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ वो केपीके के अंदर है, जहां पे अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है। मैं ये समझता हूं कि केपीके को फेडरल के साथ मिलकर इस वक्त हर चीज हर इशू के ऊपर उनको बात करनी चाहिए। वो अपनी जाती सियासी इख्तलाफ से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए सोचें। अगर वो पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, एक कौमी सोच के साथ वो केपीके को चलाएंगे, तो मैं ये समझता हूं ये पूरे पाकिस्तान के मफाद में है और उनकी पार्टी के लिए भी ये बेहतर है। ठीक, मियां साहब की बात PTI को के आगे लिए भी बढ़ाऊंगी। लाल साहब, हिकिड़ी क़ौमी सोच सां अॻियां वधण जी ज़रूरत आहे। हिन वक़्तु नज़रूं ज़ाहिर आहे जेके चैलेंजिस मुल्क के पेश आहिनि उन ते आहिनि, ऐं केपी ते जीअं ज़िक्र कयो मियां साहब, छा चवंदो वहां अॼु कुझु डेवलपमेंट्स भी थियूं आहिनि? देखें नाजिया, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और खास तौर पर बेग साहब ने जो अभी मरसिया पढ़ा है कि पीपल्स पार्टी को जो जलील किया है गुज़िश्ता 3 सालों में नवाज लीग ने, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी से एक एग्रीमेंट किया। आप अपनी फिक्र करें, हमारी पार्टी का रहने दें। अच्छा बेग साहब, मैं मौजूद के साथ सिर्फ 1-2 मिनट चाहूंगा। तो जो इनके साथ एक एग्रीमेंट किया और उसके लिए बार बार ये कहते रहे कि एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाए पंजाब में, तो इनको घास तक ना डाली मरियम नवाज ने, लेकिन फिर भी मजबूरी। उसके बाद आपने देखा जैसे बेग साहब ने फरमाया बजट पे इख्तलाफ था, बजट पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं था लेकिन कबूल करना पड़ा। 26वीं आईनी तरमीम जिसका मसवदा भी जो है सियासतदानों को नहीं दिया गया, नवाज लीग वो तरमीम लेकर आई, बिलावल भुट्टो साहब को वो तरमीम कबूल करनी पड़ गई। पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत में रहने के लिए इनके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन इन्होंने अच्छा जवाब नहीं दिया और बहुत इंसल्ट की। और इवन के बेनजीर के नाम पर भी इनको तकलीफ हो गई नवाज लीग को, और उन्होंने बिस्क के थ्रू जो है जो ये आया हुआ है सैलाब, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से भी इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। आप अगर इलेक्शन से पहले भी जाएंगे तो यही पीपल्स पार्टी कहती थी ये जो मोदी का यार है, गद्दार है, उसके बावजूद, और यही कहते थे कि इनके गर्दन में सरिया लगा हुआ है, और वो कहते कि ये अली बाबा और 40 चोर हैं। जब इतने इख्तलाफात हैं, ना नजरिया मिलता है, ना सोच मिलती है, ना प्यार है, ना मोहब्बत है, तो आखिर क्या चीज है जिसकी वजह से ये बेचारे इतने मजबूर हैं कि साहब आपको क्या समझ आता है, क्या चीज है आप जो जिक्र करें, जो जोड़े रखे हुए दोनों पार्टियों को? नाजिया, इसका जवाब देने से मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ा जरूरी है। बात तो सुन ले ना, मेरी बात तो सुन ले। बेग साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ। बुनियादी तौर पर नाजिया, उसकी वजह ये है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करके ये फेडरल हुकूमत और उन्हें हुकूमतें बनाई हुई हैं। ये दोनों अवामी के, मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कि मैं एज ए पार्टी कह रहा हूँ। आप देखें अब तो रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब तो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आ गई है, पहले आपने यहाँ पे जो सारी एनजीओ थी उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी जो चोरी हुई अवाम के मैंडेट की, वो इन दोनों पार्टियों ने की हुई है। और ये जो विराजमान है, अब ये जो है मुल्क की बड़ी फिक्र लगी हुई है, इनको चोरी करके अवाम का मैंडेट और बैठे हुए हैं, और अब समझते हैं कि ये बड़े को मसीहा हैं, फिर कौम बनाने की बात करते हैं। फिर लेकिन लाल साहब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो बातें इस वक्त हो रही हैं, हमारी मशरकी और मगरबी सरहद दोनों इस वक्त निशाने पर हैं,
और हम देख रहे हैं कि वहां पर बड़ी सख्त किस्म की टेंशन वाली सूरत हाल भी है, तो उसमें तो कोई जाहिर है कोई जी ऐसी बिल्कुल, बात नहीं जी बिल्कुल, जिसको डिनाई बिल्कुल किया जा नाजिया। सके। नाजिया, जब अवामी जो है हुकूमतें नहीं होती, जब अवाम की मुंतखब कुनदा हुकूमतें नहीं होती, तो इस तरह का बड़े फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स होते हैं। अब अफगानिस्तान, जिनको लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, 40 साल से 30 साल से उनको जो है होस्ट किया है अफगानियों को। जब पाकिस्तान इतनी बड़ी कुर्बानी थी तो उम्मीद यही रखी जा रही थी 2021 से कि अब हम अफगानिस्तान से हमारा ट्रेड होगा, उसके वसीले हम चाइना से और सेंट्रल एशियन स्टेट से ट्रेड करेंगे। लेकिन इनके रवैये ने अब जाके मामला यहां तक पहुंचाए हैं कि वो अफगानिस्तान जो है, जो मौजूदा हुकूमत, वो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान से लड़ रही है। अब ये तो कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान को बमबारी कर दी, ये कर दिया। बिल्कुल आपने की, उसकी फौजी या मिलिटरीली आप अफगानिस्तान की क्या हैसियत है? पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी एक पाक फौज जो है वो पाकिस्तान दुनिया की एक यानी कि मंजी हुई जिसको हम कहते हैं वो है, एटमी कुवत है। अफगानिस्तान हमारे आगे क्या है? लेकिन हमें अफगानिस्तान के लिए जो कुर्बानी दी उससे फायदा लेना चाहिए था, न कि उससे हमारे ताल्लुकात इस लेवल पे हम ले जाएं कि उन पे बमबारी करें। और हम जो ख्वाब देख रहे थे कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जाएंगे, ये सारी चीजें अब देखें ना। पीटीआई की हुकूमत थी तो मुल्क में दहशतगर्दी नहीं थी। आज पूरे मुल्क में आप बलूचिस्तान से लेके आप चले जाएं केपीके में, रोजाना कई दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? अब ये इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान ने इनको जो है बुलाया था तालिबान को। अब ये जो बहस छिड़ी उसमें ये साबित हो गया कि हमारे इदारों ने हम उस पर इनसे बातचीत की, इनसे ये सारा उनका एक ज्वाइंट और ऑन बोर्ड मौकूफ था। सो लिहाजा इस तरह की हुकूमतें जो होती हैं वो मुल्क के लिए नुकसानदा होती हैं। इनको कोई मैंडेट नहीं है इस मुल्क में हुकूमत करने का। अब जो बात की मेरे दोस्त ने कि इन्होंने गजा में बड़ा तीर मार दिया है, भाई देख बात सुने, हम गजा या फलस्तीन के लिए क्या आपने क्या किया है? जो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते हैं वो किया है क्या? जो जुल्फकार अली भुट्टो चाहते थे वो किया है क्या? फलस्तीन की आवाम जो चाहती थी वो हुआ है क्या? अब जो फलस्तीन एक सेपरेट स्टेट बन चुकी है, क्या वो 1967 के बॉर्डर से पहले की जो स्टेट बननी थी वो हुआ है क्या? अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें थी क्या वो जो है वो इंप्लीमेंट हो गई हैं? आपने गजा में सरेंडर करवाया है उनके पास। जब आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे, अब आप हक और सच के साथ खड़े नहीं होंगे, क्या आपने ये किया है? आप अभी तक ये बात कर रहे हैं कि 67,000 जो औरतें, बच्चे जिनको भून दिया गया गोलियों से, बमों से, मिसाइलों से, आपने एक बार भी उसकी अकाउंटेबिलिटी की बात आप कर रहे हैं? चलो फलस्तीनी तो मजबूर है क्योंकि उन पर हमले हो रहे हैं, आप ये बात क्यों नहीं कर रहे? ठीक, आप लाल साहब एक ब्रेक मुझे लेना है, हम आते हैं फिर इस पर जवाब लेते हैं बेग साहब का भी, मियां साहब का भी। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक था वठूं, कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वापसि अची करे गुफ्तगू खे तव्हां खां ई कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर ॿीहर वां खे प्रोग्राम में भलीकार। ब्रेक खां अॻु लाल साहब जी गुफ्तगू वहां बुधी। बेग साहब क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? जी मैं कहता हूँ मुझे लाल साहब ने बड़ा मायूस किया है। एक तो जो वो जितनी बातें उन्होंने की है खत्म होने तक, एक बात अपना मौक़िफ़ पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बतला सके कि उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने हमारी और नून की जो गलतफहमियाँ या कुछ नाराज़गियाँ हैं उसी को लेके मातम कर रहे हैं। वो भाई आप अपना बतलाएं, छोड़ दें हमें और नून को आपस में। हम साथ हैं, साथ रहेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट है और आप अपोजिशन में बैठ के ऐसे ही ये तो पहले ही कहते थे ना, समझे ना? दूसरी चीज, बिल्कुल मेरी बात सुने जरा। दूसरी चीज ये जो केपीके में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, इसका पीटीआई जिम्मेदार है। ये तालिबान को कौन लेकर आया था? पीपीपी लाया था, नून लाई थी या पीटीआई लाया था? अपनी दौरे हुकूमत में हजारों लोगों को आपने वहां बसाया। आज वही लोग जो हैं वहां पे आपको बारूदों से उड़ा रहे हैं। ये आपका है ना? अभी भी आप कहते हैं कि मुज़ाकरात कर ले, जाए कर ले मुज़ाकरात से। ये तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो बोली में उन्हें समझाया है।
जो बोली वो समझते हैं। इससे कम में कोई बात नहीं की जा सकती थी। उन्होंने हमारे एहसानात का जो बदला दिया है और हमारे दुश्मन के पास जाके वहां पे बैठ गए उनके वजीर खारजा, इससे ज्यादा गिरी हुई बात नहीं हो सकती थी। हम तो फिर भी चाहते कि उनसे बात करने के लिए हम अपने फॉरेन मिनिस्टर को कहते कि जाएं, एक उनसे और मुज़ाकरात करें। लेकिन जो उन्होंने इंडिया के साथ जाके करा है उनकी प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए, सब दरवाजे बंद हो गए। लेकिन फिर भी अभी वजीर आजम, मौजूदा हुकूमत इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, हम चाहते हैं कि 48 आवर्स का हमने जंगबंदी की है। और ये जंगबंदी सिर्फ इसलिए है कि हमारे दोस्तों ने, जो पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक दोस्त हैं, उन्होंने हमसे दरख्वास्त की कि आप खुदारा जंगबंदी कर दें। और वो किसके कहने पे और किसके रोने पे की गई है? अफगानिस्तान की। बिल्कुल बेग साहब, वो भी तालिबान के रिजीम की जानिब से दरख्वास्त है सीज़ फायर की। मियां अजीम साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करूंगी। अब लाल साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह हमारी अफ़गान पॉलिसी को किन फेलियर्स का सामना, लेकिन उन्होंने जो बेग साहब ने जिक्र किया कि जो उस रजीम की एहसान फरामोशी रही या फिर जो उनकी हमाकतें रहीं, उसका जिक्र उनकी गुफ्तगू में कहीं नहीं आया। अब आप क्या कहेंगे? वो बार बार सवाल हम ज़रूर लाल साहब से पूछेंगे कि अब पीटीआई हुकूमत क्या सोचेगी, क्योंकि आपने कहा था कि केपी की जानब हमारी अब नज़रें हैं और वफाक ने एक कदम आगे भी बढ़ाया है। आज वज़ीर आज़म आपकी जानिब से एक राब्ता भी हुआ, लेकिन अब आगे इन मामलात को कैसे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि कल भी ये कहा गया केपी के वज़ीर आला की जानिब से कि हम मुल्क को जैम कर सकते हैं अगर मामलात जिस तरह से नहीं वो चाहते कि वैसे आगे ना बढ़े। क्या कहेंगे आप? देखें, दो चीज़ें हैं कि एक तो लाल साहब जो हैं वो सीनियर हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात की है इन हालात में जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ ये इनको इस तरह नहीं कहना चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि अब तक भी ये एक महदूद सोच के साथ बात करते हैं, अपनी पार्टी से बाहर निकल के वो बात करना ही नहीं चाहते। और ये जब भी इन्होंने कोई बात की है, चाहे इनके अलावा ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन पार्टी इनकी है, बाकी सब हमें तो इन्होंने चोर डाकू डकैत बनाया हुआ था और ये अमीरुल मोमिनीन बन के आए थे, ये एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए आए थे जिन्होंने पुराना पाकिस्तान भी ना रहने दिया। तो इनको ये खुद सोचें कि फिर ये कहते हैं कि आप जो है कि जेली मैनेजर लेके आए हैं। तो भाई अगर हम तीनों सूबों के अंदर हमने हुकूमत बना ली थी तो फिर केपीके के अंदर भी हम बना लेते। अगर आप कहते हैं कि हम यहाँ पे हमने तीनों सूबों में हमने ये किया है तो वहां भी हुकूमत बन सकती थी। तो वहां पे आपका जो फॉर्म 47 है वो ठीक था और यहाँ पे फॉर्म 47 जो है वो गलत है। तो बात ये है कि यहाँ पे मैं लाल साहब को ये गुजारिश करूंगा कि हाँ, आप ये जो फलस्तीन की जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर जो ये एक प्रोसेस गुजरा है, जो 1.5-2 साल से फलस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने लाखों की तादाद में जो हमारे माएँ बहनें बच्चों को शहीद किया है, उसके बाद ये एक प्रोसेस पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमानों ने एक राय कायम की है, उस राय के साथ हमारी भी राय कायम हुई। तो फिर ये जाके जो था ये एक मामला जो था ये खत्म हुआ और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने 20-20 साल के जो कैद इसराइल के अंदर फलस्तीनी थे वो आज आज़ाद होके आए हैं, जिनमें मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का एक मुस्बत रोल था। मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब का मुस्बत रोल था, ये शहबाज शरीफ साहब को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन पाकिस्तान ये जो भारत के साथ हमारी जंग हुई थी उसके बाद ये एक नया पाकिस्तान तो मियां साहब अब आगे कैसे बढ़ेंगे? वर्किंग रिलेशनशिप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कैसे बेहतर होगी वफाक और केपी के दरमियान? आगे देखें, आगे बढ़ने के लिए ही आज हमने जो केपीके के नए वजीर आला बने हैं उनको फोन किया है। हमने उनसे ये गुजारिश की है कि आप वफाक के साथ मिलकर सूबे को चलाएं और इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं उसको फोकस करें। और वो जो हैं वो बानी पीटीआई से बाहर ही नहीं निकलते। एक तरफ वो देखें ना, इस वक्त जरूरत तमाम पार्टी तमाम पाकिस्तानी जो हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है, बाद में हमारी पार्टियां हैं, हम हैं। तो ये कहते हैं सबसे पहले इमरान खान है, बाकी सब कुछ बाद में है।
तो ये जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, बाकी इसी तरह के ये हालात पैदा करके रखेंगे। सबसे पहले ये अपनी सोच को बदलें कि सबसे पहले ये पाकिस्तान रखें, पाकिस्तान के बाद में ये अपनी पार्टी को लेके आए, अपने कायद को लेके आए। हमने हमेशा छोपे ही पीटीआई हिन वक्त में हिन सूरत हाल में मुल्क के जैम करने जी सोच रखे। ये मियां साहब चयो त असां त वक्त अॼु हथ वधायो आ अॻियां ऐं ॻाल्हि बि वज़ीर आज़म राब्तो कयो आहे पाण वरे वज़ीर सां। देखें नाजिया, जहां तक अफगानिस्तान का मामला है, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान तो क्या कहीं से भी कोई जारियत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफगान वार जब 79 में लगी, जब रशिया ने इन्वेड किया, तो उसका पूरा पूरा फायदा एक आमिर ने लिया जिसका नाम ज़िया-उल हक था, जो नवाज लीग का रूहानी बस क्या कहते हैं वो है, नवाज लीग की रूह जो है उसमें ज़िया-उल हक बसता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नवाज शरीफ कहते रहते थे कि मैं अपना ज़िया-उल हक का मिशन पूरा करूंगा। फिर 9/11 हुआ। जवाब नाजिया मैं लाजमी दूंगा। हाँ तो लाजमी दिया बात करते। अब उसके बाद आप देखें 9/11 हुआ और एक तब भी इस मुल्क में एक डिक्टेटर था, उसको कहा गया कि विद अस और नॉट विदाउट अस, उसने कहा हम आपके साथ हैं। और उसके बाद ना हमारी उससे जंग थी, ना हमारा कोई मामला था, हमने उसमें हम कूद गए। उसके बाद आपने ख्वाजा आसिफ का जो बयान सुना, जो जाके उसने शायद मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका में दिया, कि हमने 30 साल जो है अमेरिका के लिए ये सारे काम किए, हमने दहशतगर्दी की है, हमने जो है जंगें लड़ी हैं, वो डर्टी गेम हमने की है। तो अब जो जंग लगी है इसका फायदा किसको होना है? मैं कहता हूं अफगानिस्तान में ये जुर्रत नहीं है। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान से लड़ सके, पाकिस्तान की फौज से लड़ सके, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि हमें अपने इस पड़ोसी से, जिससे हमारा कल्चर मिलता है, जिससे हमारा पाकिस्तान की मेजोरिटी का मजहब मिलता है, हमें उनसे फवायद लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलिजिटिमेट हुकूमतें होती हैं, हाइब्रिड हुकूमत होती हैं, गैर आईनी हुकूमतें होती हैं, तो उनको जंगें ज्यादा सूट करती है, अमन अमान ज्यादा सूट नहीं करता। अब ये बार बार कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने सोहेल आफरीदी को फोन किया। पहली बात तो आपके वजीर जो है तारड़ साहब, उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि किसी भी सूरत में हम सोहेल आफरीदी को वजीर आला नहीं होने देंगे, और आपने एक सूबाई मामलात में मुकम्मल मदाखलत की, लेकिन आपको नाकामी हुई और आपको एक जबरदस्त किस्म की शिकस्त हुई है। अब जब आज उन्होंने फोन किया हमारे वजीर आला को, वो एक आपका सूबा है, वो एक इकाई है वफाक की, उनको उन्होंने कहा कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे फोन किया, मुझे इमरान खान से मिलना है। अब एक सूबे का वजीर आला जो 4-5 करोड़ अवाम की जो है वो रिप्रेजेंटेशन करता है, जब वो जेल गया तो उसको जेल तक मिलने नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा मैं पूछ के बताता हूं, क्योंकि शहबाज शरीफ को हर बात पूछ के करनी पड़ती है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो उनके फोन की भी कोई वो अहमियत नहीं है। ये अच्छा होता कि वो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करा देते। ठीक लाल साहब, जवाब वठूंगा न जो अॻियां वधंदा से। मियां साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? एक मिनट। ठीक लाल साहब, जवाब मुकम्मल वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। मियां साहब कह रहे हैं कि वहां पे हमारी फलस्तीन में माएँ बहनें ये कत्ले आम हुआ। मैं भी यही बात कर रहा हूं जो मियां साहब कर रहे हैं, वहां पे माओं का, बहनों का, बच्चों का कत्ले आम हुआ है, उसकी मजम्मत करना चाहिए थी। जब भी आपको फोरम मिलता है तो आप ट्रंप की इतनी खुशामद करना शुरू कर देते हैं कि ये सारी चीजें पीछे चली जाती हैं। जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो मिस्र में जो किया है, जिस तरह खुशामद की है, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि ये किस तरह का वजीर आजम है जिसको अपना डिकोरम का पता नहीं है, अपने प्रोटोकॉल का पता नहीं है, जो अपने मुफाद की बात नहीं कर सकता, वो उन फलस्तीनियों की बात नहीं कर सकता जिनको कत्ल कर दिया गया। ठीक, मियां साहब क्या कहेंगे आप? देखें नाजिया, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 2-3 बातें लाल साहब ने की हैं तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। आपकी मेहरबानी अगर आप मुझे जवाब देने जी देंगे। मियां साहब, सबसे पहले तो इन्होंने जो बात की है जनरल ज़िया-उल हक साहब की, तो इनको जो है वो तारीख पढ़नी चाहिए कि सोवियत यूनियन के साथ पाकिस्तान की उस वक्त जो थी ये जंग थी, ये अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिल के वो जंग लड़ रहे थे।
अमेरिका साथ लड़ रहा था, नेटो फोर्स साथ में जंग लड़ रही थी। वो सोवियत यूनियन के साथ जो जंग थी वो पाकिस्तान के मफाद में थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। तो ये जंग जो थी वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर लड़ी हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ी, पहली तो ये बात। दूसरा, ये जो अपने कायद की बात करते हैं, और एक 9/11 के बाद एक जब मुशर्रफ साहब यहाँ पे थे तो उस वक्त इनके जो कायद मोहतरम जनाब इमरान खान साहब जो थे, उन्होंने परवेज मुशर्रफ को एक लीडर को परवेज मुशर्रफ साहब ने बुलाया और उनसे इजाजत ली, और इन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आप इस जंग में जाएं, हम आपके साथ हैं। और ये आने वाले वजीर आजम बन के मुशर्रफ के जरिए बाहर निकले, और ये और ताहिर उल कादरी साहब, ये दोनों वजीर आजम बन के उसने थापड़ी दी इनको कि आप हम जो हमारी अमेरिका के साथ मिलकर हमने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है, वो हमला था अफगानिस्तान के ऊपर जिसकी इजाजत खान साहब ने दी थी। आपको वो भी याद होना चाहिए। जो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो जंग लड़ी है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने मिलके सोवियत यूनियन के साथ लड़ी हुई है। मियां साहब, माजी के किस्से सबके सामने आज की बात करें, जो वो आज की बात कर रहे हैं कि जी मेरी बात सुन लेना। आप बताइए मुलाकात क्यों नहीं होने दी एक वजीर आला की यार आपने? देखें, वो मुलाकात की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुलाकात कोई वजीर आजम साहब ने नहीं करवानी। मुलाकात का जो कानूनी तरीका है उस कानूनी तरीके से वो जाके करें। आज आपके सुन ले, आज आप सुहेल अफरीदी साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम कानूनी तरीके से अपनी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, मुलाकात करेंगे। अगर कानूनी तरीके से अदालतों में हमें इंसाफ ना मिला तो हम पुरअमन जो है वो एक तहरीक चलाएंगे या हम एहतजाज करेंगे। एक तो ये उन्होंने झूठ बोला है कि वो पुरअमन जो है वो एहतजाज करेंगे, वो तो कभी जिंदगी में नहीं उन्होंने किया। तो सबसे पहले कानूनी तरीके से वो जो मुलाकात करनी है, कानूनी तरीका अडॉप्ट करें, उस तरीके से जाके मुलाकात करें। अगर कानूनी तरीके से उनको मुलाकात करने में कोई रुकावट पेश होती है, जो अगर वफाक जो है उसमें मुलाकात करने नहीं देती, तो ठीक है, उसमें वजीर आजम साहब को वो कह सकते हैं। फिर वजीर आजम साहब देखेंगे कि क्या ये कोई सियासी वजह से इनको नहीं मिलने दिया जा रहा, यहाँ के कानूनी तरीके से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये वजीर आजम साहब ने बात की है। हमें इस वक्त मुझे ये बताएं कि इस वक्त फेडरल में गवर्नमेंट जिसकी भी हो, और वो चाहेगा कि किसी सूरत में भी सूबे उसके साथ ना हो, कोई एक सूबा भी उसके साथ ना हो मुल्क की खातर, तो हमारी ये कोशिश है कि हमारे साथ तमाम सूबे, फेडरल की ये कोशिश है कि तमाम सूबे जो है एक इत्तेफाक के साथ चलें अगर मुल्क को आगे हमने लेके जाना है। लेकिन पीटीआई को इस वक्त, पीटीआई को मसला क्या है, एक मिनट, पीटीआई को मसला क्या है? पीटीआई को मसला ये है कि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर जो इमेज जो ऊपर गया है वो इनको तकलीफ हो रही है, और ये चाहते हैं कि जिस तरह खान साहब ने इस मुल्क को दिया था, ये खुद कहते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, मुल्क श्रीलंका बनने के लिए जा रहा है। जी तो ये इनको जो तरक्की है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन बेग साहब, अब आपने बातें सुनी, मुलाकात के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि कानूनी रास्ता मौजूद है, उसको फॉलो किया जाए। लेकिन वो जो बात वही थी, उनके ऑपरेशन की मुखालिफत, मुज़ाकरात के हवाले से जो मामला, ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत की जानिब से भी यही कहा गया है कि जायज़ शराइत पर हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अब ये जो बयानबाजी और अभी भी ये जो वर्किंग रिलेशनशिप कुछ डिस्टर्ब नजर आ रही है, वो कैसे ठीक होगी? कि जो आपके गंडापुर साहब हैं उनका इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर बातें हो रही थी गवर्नर राज लाया जाएगा। फिर बातें हो रही थी इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का नहीं होने दिया जाएगा और उसमें दोबारा गंडापुर साहब को या गवर्नर राज से काम चलाएंगे। और फिर वोट टेकिंग के लिए कहा जा रहा था कि जी सर ये सब बातें गलत साबित हुई ना। इलेक्शन भी हुआ आराम से, 90 वोट लिए, उनको सरांकों पे चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर वोट टेकिंग के लिए बिलावल साहब के मैं फंक्शन में मैं भी मौजूद था यहाँ पे। बिलावल साहब ने केपीके के गवर्नर से, उन्होंने मेरे आना था शाम में कि नहीं आप उधर जाएं,
और ओवर टेकिंग करें, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर भी हैं और हम एहतराम करते हैं। हमारी किस जगह पे कोई रुकावट डाली गई है, लेकिन उनके बयानात, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तमाम बयानात में हॉस्टाइल एटीट्यूड है। ये गलत बात है। बेग साहब, उसमें राणा सनाउल्लाह अभी साहब का भी बयान बार-बार जरूर तो सामने मजाक रखें, बातें मद्देनजर कर- रखें। वो उनका ये कहना गलत है, बात है। जो उनका हालिया बयान सामने आए अफगानिस्तान से उनको भी जरूर मुलाकात की मद्देनजर बात रखें। कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान में वो हमारा जो नाजिया, इनके हुकूमत गवर्नर अमली ने है, उस पे इस्तीफा उनका कबूल एतराज है। नहीं किया, वो कराची भाग गया। कराची भाग गया खुड्डी साहब। उन्होंने उन्होंने भागा नहीं कहा था। ये सिग्नेचर यहाँ ठीक एक नहीं है, सेरेमनी ये थी, नहीं है, वो नहीं रजा है। रब्बानी साहब की किताब इन्होंने की बेग लॉन्चिंग साहब, मामला तो हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट से फिर ऑर्डर आया है, इसके बाद ये मामला आगे बढ़े। उसके बाद जाके वो वापस गया है। इन्होंने पूरी पूरी कोशिश की कि गैर जमहूरी तरीके से वहां पे हुकूमत ना बनने दी जाए, लेकिन इनको नाकामी हुई है। पर लाल साहब, हींअर वो जो बहरान असांखे नज़र पे आयो, वो हाणे उते ख़त्म थियो आहे, पर हाणे जेका ॻाल्हि थिए पई आहे, ही तमामु ज़ाहिर आहे पूरे मुल्क जो मामिलो आहे, मुल्क जी दाख़िली सिक्योरिटी जो ज़िक्र थिए पियो, उनजो मामिलो आहे। त हाणे इन ते गॾिजी करे वेहण ते PTI जे हवाले सां छा चवंदो मां? नाजिया, हमारे वजीर आला ने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली कह दिया कि अगर सीरियस मामला है तो आप एक काम करें, ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट तो मौजूद है ना, आप उस पार्लियामेंट में तो ले आए, उसमें तो बहस कराएं। आप सूबाई हुकूमत को आप जो है उसको एतमाद में लें। आप वहां के जो मकामी पॉपुलेशन है, वहां के MNAs हैं, MPs हैं, लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं, वहां के जो कबाइल हैं, आप उनको एतमाद में तो लें ना। कहां फैसला होता है, कौन फैसला करता है, उसके बाद भी तो उसको होल्ड करना होगा ना। अगर वहां पे आपने कोई ऑपरेशन कर भी दिया, और वैसे आपने ऑपरेशन किए तो हैं, आप ही तो कहते हैं कि हमने 6,500 ऑपरेशन कर दिए हैं जो इंटेलिजेंस बेस्ड थे। आप ही तो कहते हैं 20 से ज्यादा ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। तो अमन आखिर आ क्यों नहीं रहा? उसकी वजह यह है कि आप सोलो जा रहे हैं। आप अवाम को, वहां के लोगों को, आप पार्लियामेंट को, आप असेंबली को आप एतमाद में लेना ही नहीं चाह रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, इस मुल्क में अमन अमान के लिए हर किसी को अपना रोल अदा करना होगा, लेकिन वो हो क्यों नहीं रहा? लोगों के अजीब वहां पे आप देखें ना कि क्या है, उसकी वजह क्या है, ये दहशतगर्दी की वजह क्या है? बेग साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मेरे पास 1 ही मिनट है। अगर आप उसमें जो लाल साहब ने बात की, और जरूर इस पर पहले भी बात हुई कि जब भी इस किस्म की कोई भी सूरत हाल या चैलेंजेस हमने देखे हैं, सारे लोग एक साथ बैठे हैं, एक पेज पर आए हैं, उसमें नेशनल एपेक्स कमेटी का भी बार बार जिक्र होता रहा है। इस वक्त जब आप जिक्र हम देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो इस वक्त क्यों नहीं उस तरफ तवज्जो दी जा रही? मुख्तसर कमेंट कीजिएगा, फाइनल कमेंट होगा। मैं समझता हूँ PTI को ये तर्ज अमल अपना ख़त्म करना चाहिए। दोनों सरहदों पे मशरक़ी मगरबी ख़तरनाक हसास सिचुएशन है हमारी, उसको देखें। फिर मुल्क में लब्बैक वगैरह का जो सिलसिला था, वो हुकूमत ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। इस वक्त आप अफोर्ड नहीं कर सकते अंदरूनी मसाइल में इंगेज थी। आपकी बातें ज़िंदगी भर चलती रहेंगी इसी तरह से, लेकिन ये जो आप अभी हिकमत अमली हमारे फ़ौज पाकिस्तान की और इस हुकूमत की, उस पर भी आप एतराज़ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मुज़ाकरात करो, आप कह रहे हैं तालिबान को दोबारा लाओ, आप कह रहे हैं कि उनसे नेगोशिएशन करें। आप नाराज क्यों हो गए थे? अभी मामला इतने खराब थे, आप भी तो गले लग जाते ना। नहीं, आप हमें क्या करना है हमें पता है। आप अकेले तन तनहा हो गए, कोई नहीं है आपके साथ। आपकी जरूरत नहीं हमें। आपने तो मिन्नतें की थी, हुकूमत बना लो हमारे साथ। इमरान खान ने कहा नहीं, अल्लाह ना करे कभी आपके साथ हमें मन्नत करनी पड़े। मिन्नतें की थी, याद करें। 8 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी ने मिन्नतें की थी कि हमारे साथ गवर्नमेंट बनाए। ये PTI थी, उन्होंने कहा नहीं, हम उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। आप लेब के केसेस हैं, आप 1100 अरब के चोर हैं। हमारे बाद बड़ा मैंडेट, उसके साथ हमने हाथ मिलाया कौमी मुफाद में। हम नहीं चाहते थे कि देखें नादिया, ये इलेक्शन चोरी करे, कौमी मुफाद था। 2018 में किसने किया था? नाम साहब, मुफाद है भाई, 2018 की भी बात कर ले। ये आपका कौमी मुफाद है। इलेक्शन चोरी करो, कौमी मुफाद, करप्शन करो, चोरी मुफाद। मैं एक सेकंड के लिए जी मियां साहब, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। हिपोक्रेसी है।
जी मियाँ साहब। देखें देखें, ये लाल साहब ने जो अभी बात पीपल पार्टी के ऊपर जो इन्होंने तनकीद की है, इनसे ये पूछें अभी हाल ही में जब मरियम का और बिलावल का जो सलाब के अंदर जो दोनों पार्टियों में इख्तलाफात पैदा हुए, तो सबसे पहले पीटीआई ने पीपल पार्टी को ऑफर दी कि आप अदम एतमाद लेके आए, हम आपके साथ हैं। जी, बिल्कुल उस एक वक्त इनको बेनकाब क्या किया। हुआ है? उस वक्त बेनकाब इनको किया क्या पीपल्स हुआ है? पार्टी को। आप मेरी बात सुने ना, आप बात सुन लें। बेनकाब किया। उस वक्त मेरी बात सुने ना, आप बात सुन लें। उस वक्त पीपल पार्टी ठीक हो गई थी जब पीपल पार्टी ने आपको कहा, उस वक्त गलत बात थी। आप अगर ये मियाँ समझते साहब कि इन पीपल मिसालों से पार्टी- तो तारीख भरी हुई है, लेकिन जो अगेन वो तो बात फिर हुई इनको मेरे ये जो किसी मस्जिद के इमाम बने हुए हैं या अमीरुल मोमिनीन बने हुए हैं, इनके कौल और फेल में फर्क है। हमें ना ये कहें, हमें सर, तो ये आपको कहते पीपल्स पार्टी आप कहती है, भाई, आप अपने आप जो बात करके आप करते हैं, इस्तेगफार आप दलील अपने करते हैं पीपल्स अपने पार्टी को मफाद आप। के लिए 1 मिनट में आपने मुझे एक और बात सुन लें। आपने मियाँ साहब वक्त जब- खत्म हो गया है प्रोग्राम का। मियाँ साहब वक्त खत्म हो गया है प्रोग्राम आपने का। जो पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं। पूरा आपका कर बहुत लें। शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, लाल साहब, मियाँ अजीम साहब, नाज़रीन गुफ्तगू ॿुधी आहे हिक ॿिए ते कोल फैल में तज़ाद हुअण जा जेके इल्ज़ाम आहिनि उहे बि पुराणा आहिनि ऐं उहे हमेशह ही पार्टियूं हिक ॿिए मथां लॻाईंदियूं रहनि थियूं। पर बहरहाल इहा हिकु हक़ीक़त आहे त हिन वक़्तु जेके चैलेंजिस आहिनि उहे तमामु वॾा आहिनि, जो मुक़ाबिलो बि गॾिजी करे सघिजे थो। हाणे ही जेका वक़्त जी हुकूमत आहे, रियासत आहे, उन लाइ बि चैलेंज आहे त कीअं सभु हिक पेज ते गॾु ठाहिनि। असां ॾिठो आहे माज़ीअ में त जॾहिं जॾहिं मुल्क मथां अहिड़ो वक़्तु हुजे थो नाज़ुक, त उन वक़्तु सभु पंहिंजा इख़्तिलाफ़ विसारे हिक पेज ते गॾु थींदा आहिनि। हिन वक़्तु बि इहा ई उमेद कई पई वञे त सभु पंहिंजूं शयूं ऐं पंहिंजा इख़्तिलाफ़ पासे ते रखी करे ही जेको मामिलो आहे, जेके चैलेंजिस आहिनि उन ते फोकस कयो वञे त मुल्क लाइ बहितरी थी सघे थी। नाज़रीन अवां खां इजाज़त वठंदासीं, जो कि प्रोग्राम में जेका गुफ्तगू थी उन बाबति पंहिंजे फीडबैक खां आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ूअ में महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।